क्वेश्चन देखते हैं। गोला आ गया तुम सबका पिछला वीडियो में, ये पिछला क्लास में कौन सी शंकु खत्म हो गया था, आज गोला। निम्न त्रिज्या वाले गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठ क्षेत्रफल क्वेश्चन यही है तुम्हारा। देखना फर्स्ट दिया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर कितना दिया है, 5.6 सेंटीमीटर। और थर्ड नंबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोला का ये देखो दिया है क्या, सबसे पहले वो गोला बनाते हैं। ठीक है, ये गोला हो गया। ये जो पूरा होता है क्या होता है पता है, व्यास होता है। क्या होता है, पूरा व्यास होगा तो आधा कितना होगा, तो ये तुम्हारा यहां से यहां तक क्या हो गया, त्रिज्या। और त्रिज्या तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, यही दिया है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे। अब फिगर नहीं बनाएंगे, किसी में समझाना था इसीलिए वो बना दी। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पूरा आधा क्या होता है, त्रिज्या। पूरा जब रहेगा तो क्या होगा, व्यास। तो लिखेंगे यहाँ, हल कर रहे हैं इसको, देखना ध्यान से। लिखेंगे गोला का वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। तो 4 और पाई का मान हमेशा क्या रखना है, 22/r का मान कितना, 10.5 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर में है। ठीक है। अब देखो पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ कितना होगा, 10। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा, 10। एगो कटा दो, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूना 10, 2 से 2 दूनी 4। ठीक है। देखो कटाएं कैसे, 7 21, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 5 1 5, 5 तिया, ये सॉरी 5 दूना और 2 2 खत्म। तो बचा कितना, 22 गुना 21 गुना 3। तो 22 गुना 21 तिया 63। तो गुना करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। देखो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, यही हुआ। चलो आते हैं इसमें। इसमें भी लगाएंगे क्या, गोला का वक्र पृष्ठ अब गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या, 4πr²। 4 पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7। और आर का वैल्यू कितना है, 5.6 गुना 5.6। 2 बार नहीं लिखेंगे, स्क्वायर है तो इसका मतलब कितना, 2 बार। पॉइंट को उड़ा देंगे तो कितना होगा, 10। यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा, 7 8। ठीक है। अब नहीं कटाएंगे, ठीक है, कहेंगे कटराने से पूरा पूरी कट ये रहा है, 5 बच जाएगा से सीधा 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। क्या 4 गुना कटेबो करेगा, कोई दिक्कत थोड़े, आंसर आइए जाएगा। गुना 56 बटे कितना, 10 गुना 10 मतलब 100। 22 चौके 88 गुना 8 गुना 56। देखो यहाँ गुना कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 56 गुना 88, 8 चौक 48, बाकी कितना 4, 8 चौक 48, 4 52, 8 पंचे 40, 40 और 4 44, 8 2 9 4। अब 56 से क्या करेंगे फिर इसमें, ये सॉरी 8 से गुना करेंगे। अब 88 56 कर दिए ना, एगो 8 बचल है, 8 गुना कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 88 64, 8 19 16, 16 और 6 22, बाकी 2, 9 8 72, 72 2 74, बाकी 7, 8 चौक 32, 32 7 39। यही होगा इतना आंसर, 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही। अब बटे में क्या है, 100, 100 नहीं है तो 2 अंक के बाद क्या बैठा देंगे, पॉइंट बैठा देंगे। 39.42, 2 अंक के बाद में पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, बटे बटे कुछ नहीं होगा। यही तुम्हारा आंसर। देखो बढ़िया समझना इसको, 2 अंक के बाद कितना पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ बैठेगा 1 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 394 कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हुआ। उतार लो। एक और बचल है ना, तो इसमें भी लिखेंगे क्या, गोला का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो लिखते हैं गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 14, 14 का स्क्वायर है तो इसका मतलब कितना 14 कई बार गुना होगा, 2 बार गुना होगा। 7 दूना 14, तो 22 चौके 88 गुना 14 दूना 28, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। 88 64 के 4 बाकी 6, 64 और 6 कितना होता है 70, ये ना होगा। और 16 और 16 1 17, 4 6 14 और 2 24 64, यही आंसर होगा। 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर में था तो इसीलिए क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर उतार लो। ये सब नहीं लिखना, ये सब साइड में गुना करने का है, हम तुम सबको समझा दिए खाली, इसको मिटा दे। आंसर मिला लेना, ये अपने से बना लेगा। देखो दूसरा नंबर का फर्स्ट नंबर प्रश्न कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। देखना बोलता है निम्न व्यास वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक हम फोटो बनाते हैं, ठीक है, इसको हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या है गोला है, और ये यहां से यहां तक क्या हुआ व्यास। अब व्यास तुम्हारा व्यास को हम सूचित क्या किस से करते हैं, डी से करते हैं कि नहीं। इसका व्यास दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा नहीं होता है, त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, तो गोला का लगा देंगे क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सब जानता है सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू हमेशा रखना है क्या 22/7, आर का वैल्यू कितना 7 का स्क्वायर। तो देखो 4 गुना 22/7, और 7 को क्या बार लिख देना 2 बार, तो 4 गुना 7 तो 7 चौका 28 नहीं होगा, 22 चौका 88, 88 गुना कितना 7, 8 7 56 का 6 बाकी कितना 5, 8 7 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर में यूनिट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर इसका। अब देखते हैं दूसरा नंबर, इसमें व्यास दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो लगाएंगे कौन सी गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुना पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का कितना रखेंगे 21/2, 21/2 बार 2 बार नहीं रखेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 बार, 21/2 21/2, 2 दूनी 4 देखो कट गया, कटा ना 7 या 21, 22 दिया 66, 66 गुना कितना 21, यही 66 गुना 21 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा निकलता है किसमें स्क्वायर में। नीचे वाला अपने से बनाना बहुत आसान है, ठीक है, छोड़ देते हैं तीसरा नंबर अपने से बनाना। तीसरा नंबर प्रश्न लिख देते हैं। देखो व्यास दिया है कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा होगा कि नहीं, ये त्रिज्या हो गया, तो फिर लगाएगा कौन सी गोला का, लिखेगा गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस इस पे बैठा देना आंसर आ जाएगा। नंबर प्रश्न होगा 3 नंबर प्रश्न को देखना, हल कर रहे हैं इसको ध्यान से देखना। बोल रहा है 10 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोला 10 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पाई बराबर 3.14 रखना है। तो अर्धगोला बनाएंगे। अर्धगोला किस टाइप का बनेगा, कटोरा देखा है, कटोरा कौन कौन देखा है जिसमें खाना खाता है निकाल के, यही हो गया तुम्हारा क्या अर्धगोला। रुक जाओ थोड़ा बढ़िया से गोला बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या अर्धगोला।
अर्धगोला का जो दिया है त्रिज्या कितना दिया है पता है? त्रिज्या जो ई आधा हो गया त्रिज्या, त्रिज्या दिया है कितना? त्रिज्या दिया है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखना है अर्धगोले गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का वैल्यू 3 दशमलव कितना रखना है? पहले बोल दिया है 3.14 रखने पर, नहीं बोल रहा था? तो इसके जगह 3.14 रखेंगे। आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो 3 गुना 3.14 गुना 10 का स्क्वायर मतलब कितना? 10 दो बार गुना। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना? 100। 2 जीरो यहाँ से खत्म। तो 3 गुना कितना? 314। तो गुना करेंगे 4 तिया 12, 3 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 342 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा क्षेत्रफल होगा। आंसर मिला ना? 4 नंबर प्रश्न देखना है सबको। मार्कर में इंक नहीं भर लगता है। चौथा नंबर प्रश्न देखना है क्या बोल रहा है। 4 नंबर थोड़ा देखते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। इसका कहने का मतलब समझा? दो गो, जैसे मान के चलो गुब्बारा फुलाएं तो इतना फूला, ठीक है, ठीक है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या भी कितना हो गया? इसका त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया ना। फिर ज्यादा फुलाए तो इसका त्रिज्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका त्रिज्या यहाँ देखो बढ़ा है। अब इतना बड़ा गोला हो गया, ठीक है। तो इसका त्रिज्या जो हो गया कितना हो गया पता है? 14 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में, इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। ये पहला मान लेना, ये कितना? दूसरा बार में, ठीक है। तो लिखेंगे पहले बार में ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये नहीं होता है? अब 4 पाई का मान तो तुमको रखना है कितना? 22/7। आर का वैल्यू कितना? 7। और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? 7 7 कट गया। 22 चौका 88, 88 गुना 7 करेंगे, 8 7 56, 56 5 कितना हो गया? 61। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ये 7 सेंटीमीटर वाला निकला। अब कितना निकालेंगे? लिखेंगे फर्स्ट बार मिला हुआ, इसमें सेकेंड वाला में लिखेंगे क्या? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू कितना? 14 को 2 बार कर लिख देंगे। 7 गुना 14 तो कितना? 22 चौक 88, 88 गुना कितना करना पड़ेगा? 28। तो 88 गुना 28 करते हैं, कितना? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला कितना? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन में? बोल रहा है अब इस स्थिति में पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात देख लेते हैं कितना होता है। 1600 सॉरी लिखेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात कितना? 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला? 616 अनुपात कितना? 24 64। इसी को कटाते हैं, ठीक है।
आ रहा है नीचे, देखो तो वीडियो में देखो ना, आ रहा है रे। अब देखो कितना से कटाएंगे, 88 से कट जाएगा, ठीक है। 88 से देखो कट रहा है, ठीक है। 88 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में, 7 बार में कटेगा ना। देखो चोरी कर रहे हैं, इससे ध्यान देना, हम चोरी करने सिखा रहे हैं, चोरी करने को नहीं सिखाता, हम सिखा रहे हैं। 88 देखो गुना 88 गुना 7 के 600 कितना 16, इसमें 88 गुना 28 किए, तो ठीक है। 88 बार में कटाए तो कितना बार में कटेगा, इधर 88 बार में कटाएंगे तो 28 बार में। और फिर से 7 1 7 7 चौक 28, 1:4। चोरी किए बढ़िया से, उतारो। चोरी करने सिखा दिया ना आज, कैसे चोरी करना है। लूर रहना चाहिए आदमी को चोरी करने का, कहीं से चोरी कर सकता है। हाँ हाँ, यहाँ डायरेक्ट तुम लिख सकता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र लगाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इधर से भी आसान ज्यादा पड़ेगा, 4 पाई कट जाएगा दोनों तरफ, आर स्क्वायर से नहीं लेना देना होगा। तब इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस इसमें समझाने के लिए बता दिए इस तरीका से, तुम सब डायरेक्ट बनाना 4 पाई आर स्क्वायर। देखो नहीं समझा देते हैं, थोड़ा देख लो, इसको मिटा के हम समझाते हैं। जैसे देखना देखना कितना जल्दी आएगा आंसर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें बड़ी आर खाली दे देना, खाली इसमें क्या है, बड़ा को बड़ा है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कटा, आर का मान कितना 7 का स्क्वायर, तो 7 गुना 7 अनुपात कितना, बड़का का कितना है 14 गुना 14। देखो कटा देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1:4, 1:4। कितना आसान आया। 5वां नंबर को देखो सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जहां गिरेगा तो ऐसा को कूटेंगे, तो चुप रहो तो खाने। 5वां नंबर प्रश्न देखना, सॉल्व कर रहे हैं। पीतल से बने एक अर्धगोला कटोरे का आंतरिक व्यास साढ़े 10 सेंटीमीटर तथा आंतरिक व्यास साढ़े 10 सेंटीमीटर है और 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कराई करने का व्यय कितना होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक अर्धगोला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अर्धगोला कटोरा। कटोरा तो देखा होगा, ऐसा कटोरा रहता है कि नहीं, ठीक है। ये क्या है, अर्धगोला। इसका जो है त्रिज्या कितना दिया है, कितना दिया है, व्यास दिया है कितना, यानी कि पूरा जो दिया है डी कितना दिया है, इसको त्रिज्या हो गया आधा, व्यास कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो इसका आधा होगा कि नहीं होगा, इतना सेंटीमीटर क्या होगा, त्रिज्या होगा। उसके बाद देखो क्या दिया है, 16 रुपया यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना लग रहा है, बस इसको इतना को पकड़ के रखना है, बाकी हो गया। तो बोल रहा है क्या, पीतल से बने एक अर्धगोला, पीतल से बना हुआ अर्धगोला है, कटोरे का आंतरिक व्यास इतना दिया है और इसका आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। जबकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जब कलाई करता है तो उसको 16 रुपया देना पड़ता है। तो लिखेंगे कि पीतल से बने अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ना, पीतल से बने अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई। तो 2 गुना पाई का मान हमेशा क्या रखना है, 22/7। आर का वैल्यू कितना रखना है, 10.5/2। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 2 गुना 22/7। इसको कितना बार गुना करना है, 2 बार। 2 से 2 खत्म, 2 से 11 बार में, तो 11 गुना 10.5 गुना 10.5 बटे कितना 7 से कटा देंगे, 7 1 7, 15 से 75 से नहीं होता है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो 11 गुना कितना 1.5 गुना 10.5, इस सब को गुना करेंगे। 105 गुना कितना 15 करते हैं, ठीक है। पॉइंट को भूल जाते हैं, ठीक है, पॉइंट को भूल जाते हैं, पॉइंट अभी नहीं है, हम पॉइंट को भूल जाते हैं। तो 105 गुना 15 करते हैं तो 25, 10 पचे 50, 50 2 52, 501, 15 से 57। अब कितना से करेंगे, 11 से 5 7 5 1, 5 7 5 1,
5 7 5 12, 12 1 13, 6 1 7, 7 और ये कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 17,325। देखो एक अंक के बाद और एक अंक के बाद कितना अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, गुना में 2 अंक के बाद बैठ जाएगा, तो ठीक है। तो कितना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जब कलई करता है तो लगता है कितना, तो 1 सेंटीमीटर अगर कलई करेगा तो 16 बटे कितना 100, और हमसे हमको करवाना है कितना इतना सेंटीमीटर कलई। देखो एक यहाँ ये आ रहा है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 बटे 100। अब उसके बाद देखो हमको निकालना है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इतना, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर देख लेते हैं कितना होगा 16 बटे कितना 100 और गुना कितना 173.25, पॉइंट को उड़ाएंगे कितना 100, देखो 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 से कितना 25 बार में, इसको कटाते हैं 25 चौके कटेगा 25, 5 से कटाओ 5 दिया, उधर 2 चल गया तो 25, सॉरी 5 चौक 20 ना, 5 चौके 20, उधर कितना चल गया 3, तो 5 चौके 30, उधर चल गया कितना 2, तो 25 25, 5 से 25 25, 5 से फिर कटा 5 चौके 30, उधर चल गया कितना 4, 5 45 और 5 दिया 15, तो गुना करना है कितना 4 गुना कितना 693 बटे कितना 100 आ रहा है। कैसे तुम करता है रे, है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इतना गया खाली गड़बड़ करता है। तो बचा कितना 4 गुना कितना 693 अब बटे कितना 100। अब देखो यहाँ गुना करेंगे 4 दिया 12, 9 चौकी नहीं 9 जाके 36, 36 1 37, बाकी कितना 3, 24 3 बटे कितना 100, तो 27.72 रुपया। देखो आंसर कितना। तो आते हैं छठा नंबर प्रश्न, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इस गोला का क्या ज्ञात करना है, इस गोला का त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखना तो लगा तो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है क्या क्षेत्रफल एरिया दिया है, कितना दिया है 154 सेंटीमीटर है, लेकिन त्रिज्या दिया है कि नहीं निकालना है। तो लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 154 दिया है कि नहीं, तो 4 पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का आर स्क्वायर छोड़ दो, ठीक है। अब देखो इसका कटाएंगे, देख रहा कैसे 22 से कटा रहे हैं, कटा देना 22 सते 154, ठीक है समझ में आ गया। अब देखना 7 बराबर कितना 4 आर स्क्वायर बटे कितना 7, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 4 गुना आर स्क्वायर करें तो 4 आर स्क्वायर, अब बटे कितना 7, अब नीचे कुछ नहीं क्या है कोना को नहीं गुना करेंगे, 4 आर स्क्वायर गुना 1 तो 4 आर स्क्वायर, 7 गुना 7 49, तो आर स्क्वायर बराबर इधर 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में नहीं होगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा दोनों पे, 4 7 49 का वर्गमूल होता है 7 और 4 का वर्गमूल, तो इसका मतलब क्या 3.5 सेंटीमीटर नहीं हुआ, 7.5 का मतलब कौन सी 3.5, इतना देखना त्रिज्या यही है कि किसको नहीं समझ में आया, किसी का होगा 7वां नंबर ना। देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, चंद्रमा का जो व्यास है ना पृथ्वी का व्यास से कितना है 1/4 है, तो इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जैसे बोल रहा है तो लिखते हैं चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास जो होगा किसका होगा पृथ्वी का व्यास का 1/4 होगा, वही नहीं किए चंद्रमा का व्यास, व्यास है बोल रहा है, तो पृथ्वी का व्यास 1/4 का मतलब गुना 1/4, ठीक है।
जैसे बोल रहा है वैसे कैसे कर ले आ रहा है। तो देखो चंद्रमा पृथ्वी का व्यास गुना 1, तो पृथ्वी का व्यास होगा, नहीं होगा, बटे कितना 4, कोना कोनी क्या होगा गुना, कुछ नहीं तो 1 है तो कोना कोनी गुना कर देते, 4 गुना चंद्रमा का व्यास, तो 4 चंद्रमा का व्यास, 1 से गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, इधर पृथ्वी का व्यास, किसी को कोई प्रॉब्लम, 4 गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, समझना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 से गुना है कि नहीं, चंद्रमा का व्यास, देखना चंद्रमा का व्यास, इधर पृथ्वी का व्यास गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं होगा, इधर 1 है, इधर 4 गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो गया 1, और पृथ्वी का व्यास क्या, अगर इस टाइप से निकालने में किसी को प्रॉब्लम है तो कभी कोई भी देगा निकालने तो निकाल सकता है, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकता है, चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी का व्यास दिया ना 1/4, तो पहले बात किसका बोल रहा है, चंद्रमा का, बाद में नहीं बोल रहा है पृथ्वी का है, पहले चंद्रमा का, उसके बाद क्या बोल रहा है पृथ्वी का बोल रहा है, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4, तो 1/4, बस इसी को लिख दो 1:4, समझ में आ गया, डायरेक्ट ही निकालने के लिए, लेकिन इसमें बताए तुम कैसे निकाल सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल के 1/4, 1/4 मतलब कितना 1/4, तो चंद्रमा का पहले बोल रहा था, चंद्रमा का हो गया, और पृथ्वी का बाद में बोल रहा था, पृथ्वी का नीचे बोला होगा, ठीक है, जैसे अपना समझने का मन होगा ऐसे समझना, नहीं तो हम तो बताइए थी, व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का आधा कितना होता है 1/2, आधा करेगा 2 न होगा, तो चंद्रमा का त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या इसका आधा नहीं होगा, व्यास 1 है तो इसका आधा कितना त्रिज्या, और पृथ्वी का व्यास अगर 2 है 4 है तो इसका आधा कितना होगा त्रिज्या, त्रिज्या इसका कितना होगा 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर क्या होगा त्रिज्या, सेंटीमीटर में कोई यूनिट नहीं दिया है किसी में, जिस चीज में निकल जाए, ठीक है, इतना मान लो है, ठीक है, अब निकाल लेंगे किसका, चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी का व्यास का 1/4, तो दोनों पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, अब दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या निकालना है अनुपात, तो निकालते हैं, तो इधर क्या लिखते हैं देखना गौर से, चंद्रमा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पृथ्वी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई दिक्कत है, दोनों का अनुपात ना पूछ रहा था, तो अनुपात दोनों का कर देते, ठीक है, चंद्रमा का व्यास इन चंद्रमा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई, इसका भी क्या होगा 4 पाई, 4 पाई खत्म, तो इसका देखो चंद्रमा का कितना है त्रिज्या 1/2 का स्क्वायर, इसका कितना है 4/2, यानी कि 2n है, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अनुपात 4, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, तो कोना कोनी गुना करेंगे 4 गुना 1 गुना 1, तो 1, इधर कितना 4 गुना 4 16, यही आंसर होगा, देखो 1:16, देखो तो आंसर है, और देखो वीडियो में आया ये, चलो उतार लो। 8वां नंबर प्रश्न देखना, बहुत ही आसान प्रश्न है, एक अर्धगोलाकार, देखो इधर एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है, एक कैसा अर्धगोलाकार कटोरा, अर्धगोला जानबे करता है कटोरा कैसा बनता है, ये क्या बन गया तुम्हारा अर्धगोलाकार कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी है, 0.25 सेंटीमीटर मोटी है, मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या जो है अंदर का त्रिज्या वो कितना है पता है, इसका आंतरिक त्रिज्या जो अंदर का त्रिज्या है कितना है पता है, आंतरिक त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, अच्छा एक चीज जान रहा है 0.25 सेंटीमीटर जो है वो मोटी जो उसका स्टील से बना हुआ है वो भी तो त्रिज्या ही हुआ नहीं हुआ, कभी कदाल कटोरा देखता होगा मुंह पर मोटा रहता है कि नहीं,
फिर मुंह पर मोटा रहेगा, फिर नीचे फिर पतला रहता है। तो वही बोल रहा है कि अर्धगोलाकार कटोरा जो है 0.2 सेंटीमीटर क्या है, मोटी स्टील से बना है, मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, अंदर का त्रिज्या जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पूरा बोल रहा है ना, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र के पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो टोटल त्रिज्या कितना हो जाएगा, दोनों का आंतरिक और बाहरी, यानी कि पूरा मोटी जो है स्टील से बना हुआ है उसका कितना है 0.25 सेंटीमीटर, यही ना, इधर 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हुआ 5.25 सेंटीमीटर, यही हुआ कि ना त्रिज्या, त्रिज्या हुआ ना। अब इसका क्या निकालना है, अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही निकालना है, अर्धगोले करना है, अर्धगोलाकार कटोरा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सब जानता है अर्धगोलाकार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। 2 पाई का मान कितना रखना है 22/7, और आर का वैल्यू कितना 5.25, यही रखेगा इसका स्क्वायर। तो इसको कितना बार गुना करना है, तो 2 बार कर दो, पॉइंट को उड़ाएगा तो कितना 100, यहां भी पॉइंट को उड़ाएगा तो कितना होगा, कटा इसको, ये कितना हो गया 50, 11 से कितना हो गया 25, 25 दूना 50, और 2 उधर चल गया 25 1 25, 25 से कटा पूरा पूरा 7 21, अब नहीं कटेगा, अब छोड़ दो, 11 गुना 3 33, 33 गुना कितना 525, बटे में कितना 100, कट रहा है लेकिन नहीं कटाना है, 2 अंक के बाद क्या करेंगे डायरेक्ट पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। तो 525 गुना कितना 33 करेंगे, कितना होगा 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7 और 5 तिया 15, तो 5 7 5 12, 12 1 13, 6 1 7, इतना ये ना होगा 173 2 5, 173 25 और 100, और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ बैठेगा कि नहीं बैठेगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा अर्धगोलाकार कटोरा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आंसर मिलाना थोड़ा कितना, आंसर क्या है 9 नंबर में देखो फिगर बना हुआ था, थोड़ा फिगर बनाते हैं। इसके अंदर बताएं क्या है, थोड़ा ध्यान से बनाना, हम बड़ा बना दिए तो ठीक है, लेकिन तुमको छोटा बनाना। इसके अंदर एक गोला घुसा दिया है, क्या घुसा दिया, तो ये क्या हो गया पता है तुमको, ये व्यास है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा व्यास है, तो आधा क्या होगा त्रिज्या होगा, इधर भी आधा क्या होगा त्रिज्या, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और ये क्या होगा हाइट होगा पूरा, होगा कि नहीं होगा। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, बोलता है एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं, तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करते हैं, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, देखो आर का तो आर है ना, तो इसमें तो कोई वैल्यू रखने का कोई जरूरत ही नहीं, तो ये आर स्क्वायर हो गया ना, हो गया। ये हो गया क्या गोले का, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन नहीं जानता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, लेकिन देखो इसमें पूर्णतः क्या घुसा है, इसमें है गोला है, गोला है ना, और गोला में ऊंचाई होता है क्या, गोला में ऊंचाई होगा, यानी कि त्रिज्या देखो यहाँ पर भी एगो है और कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। 2 पाई आर एच की जगह क्या रखेंगे, इसमें आर रखेंगे, लेकिन आर कै गो है, ऊंचाई तो गोला में होता ना, तो आर कै गो है 2 गो, तो यहाँ कितना होगा 2r, ऊंचाई की जगह ना होगा, तो 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बस यही करना था। अब क्या बोल रहा है, ऊपर 1 तथा 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका मतलब क्या, ऊपर 1 और 2, तो 1 और 2
का प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। पहला का क्षेत्रफल और दूसरा का क्षेत्रफल। तो पहला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, दूसरा का भी 4 पाई आर स्क्वायर। कट गया तो एक अनुपात कितना 1, यही तुम्हारा आंसर होगा। उतारो।